बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया, यानी J35, और उसका बैज मंजर आम पर आया है। और ये बैज जो है एलन वार्नेस ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के साथ उन्होंने लिखा है कि अगर धुआं नज़र आ रहा है तो कहीं पर आग भी है। ट्वीट साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं एलन वार्नेस के बारे में बता दूं आपको कि ये मरूफ जर्नलिस्ट हैं जो कि एक मैगज़ीन एयर फोर्स के एडिटर इन चीफ़ है। इसके अलावा भी ये मैगज़ीन निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट के हवाले से ही या जहाज़ों के हवाले से ही मज़ामीन शाया होते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया और साथ में ये बैज भी दिखाया। बैज बड़ा दिलचस्प है। इस बैज पर लिखा है उर्दू में भारत के लिए मौत, और यही चाइनीज़ में लिखा है, और फिर यही हिंदी में लिखा है, और साथ में J35 है। ग्रीन कलर का ये बैज है। इस बैज को दिखाते हुए एलन वार्नेस ने ये बात कही कि ये वो बैज है या वो धुआं है जिसकी आग कहीं ना कहीं है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, और मीडिया पर बताई जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने J35 जहाज़ों की जो 40 टुकड़ियों का आर्डर किया था उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ज़्यादा जहाज़ों की ज़रूरत है, जो J10C भी हैं, JF-17 थंडर भी हैं, और इसके साथ साथ J35 भी है, जो कि चाइना का इस वक्त 5th जनरेशन का सबसे पावरफुल जहाज़ है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। गोते F-35 के नाम से अमेरिका भी जहाज़ बनाता है, लेकिन वो 2 मरतबा गिर गया, जिसके बाद दुनिया ने उसे ख़रीदने से इनकार कर दिया। लेकिन J35 के बारे में ये इतलात भी मौजूद हैं कि पाकिस्तानी स्टाफ इस वक्त, पाकिस्तान के पायलट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स इस वक्त भी चाइना में हैं और तरबियत हासिल कर रहे हैं कि J35 नामी इस मशीन को कैसे उड़ाना है। और ये अकेली आने वाली नहीं है, इसके साथ PL-19 और PL-21 मिसाइल्स भी आएंगे, जिनकी रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक होगी। यानी इतनी दूर से जहाज़ों को जो है तबाह कर सकते हैं। और सऊदी अरब के लिए ये सौदा बड़ा ही मुनाफे बख्श है जो उसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत ये 100 जहाज़ जब हो जाएंगे तो तकरीबन आधे से ज़्यादा सऊदी अरब में ही रखे जाएंगे, जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स इनको उड़ाएंगे। और अगर इजरायली जहाज़ों ने सऊदी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो उसको इसराइल की हदूद के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। J35 के बारे में ये कहा जाता है कि इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार पर ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। PL-15E हमने राफेल गिराया है, तो इससे अंदाज़ा करें कि अगर हम ये इन जहाज़ों के ऊपर PL-19 और 21 इंस्टॉल हो गए तो इनकी कारकर्दगी क्या होगी। दुनिया के बेहतरीन रडार्स इन जहाज़ों में है, दुनिया की बेहतरीन रफ्तार इन जहाज़ों की, और दुनिया के बेहतरीन मिसाइल इन जहाज़ों पर नस्ब हैं। और पाकिस्तान इससे पहले 40 जहाज़ ले रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान ने ख़रीदने थे, लेकिन अब पाकिस्तान अकेला नहीं रहा, पाकिस्तान के पास सरमाए की कमी नहीं है। तो इसलिए इसराइल के पास जो इस वक्त F-35 रखने वाला मुल्क है, जो कि उसको अमेरिका ने दिए थे, उसके मुकाबले में अगर कोई जहाज़ है या उससे बेहतर जहाज़ है तो वह J35 है। इस खबर में किसी हद तक सदाकत भी नज़र आ रही है कि J35 सऊदी अरब की ज़रूरत है। अब तो खैर सऊदी अरब नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की ज़रूरत है। हमें भारत के लिए, उन्हें इसराइल के लिए इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इसका आर्डर मुतवक्का तौर पर 40 से बढ़ाकर 100 किया जा रहा है। अब बैच की बात कर लें, जिस पर लिखा है भारत के लिए मौत, और चाइनीज़ में भी और हिंदी में भी और उर्दू में भी। अब इस पर शायद अबरानी का भी इजाफ़ा कर दिया जाएगा, जो कि ज़ुबान है इसराइल की, और इसमें भारत/इज़राइल जो है लिख दिया जाएगा। बैज बड़ा खूबसूरत है, जहाज़ इससे भी खूबसूरत है। ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि दुनिया का इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार एयरक्राफ्ट है, जो कि चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है 40 की तादाद में। लेकिन सऊदी अरब के साथ मुआहदे के बाद, क्योंकि सऊदी अरब और हमारा दिफा अब एक हो गया है, इसलिए
ये दिफा मजबूत इस सूरत में होगा जब वही वेपन्स जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सऊदी अरब में भी इस्तेमाल हों। जो पाकिस्तानी पायलट भारत के लिए यहाँ मौत का पैगाम लेकर बैठे हैं वो सऊदी अरब में भी इसराइल के लिए मौत का पैगाम लेकर बैठे। वहाँ पर भी जो है इनकी ज़रूरत है, क्योंकि इसराइल मुसलसल जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है। कभी एक मुल्क पर हमला करता है, कभी दूसरे पर, और उसने इस माह के आगाज़ में जो कतर पर हमला किया था वो उसे असल में उल्टा पड़ा है, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया ने सोचना शुरू किया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बाहर जाना है और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को लाना है, जिसमें सबसे पहली नज़र जो है उनकी पाकिस्तान पर पड़ी। और पाकिस्तान क्योंकि चाइना का लाए है, इसलिए पाकिस्तान वेपन्स के अंदर जो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं चाइना का रोल रहता है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी तैयार हो रहा है जो 5th जनरेशन का है, लेकिन उससे पहले J-35 का आना जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ है, उसका पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होना और अब रॉयल सऊदी एयरफोर्स में शामिल होना, जहाँ पर पाकिस्तानी पायलट ही इसको उड़ाएंगे, इसराइल के लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। ये वो अबाबीलें हैं जो उड़कर जाएंगी और इसराइल को नीस्त व नबूद कर देंगी, क्योंकि इनके अंदर जो मिसाइल्स लगेंगे वो एटमी वॉर हेड ले जाने के भी काबिल होंगे। ये एक अच्छी खबर थी। मैंने कहा आपको बता दूं कि दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान जो है उसके पायलट्स ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो कि भारत और फ्रांस सोच भी नहीं सकते थे। अब पाकिस्तानी पायलट वो कारनामा सर अंजाम देंगे जो अमेरिका और इसराइल नहीं सोच सकेगा। एलन वार्नेस ने एक ट्वीट और भी किया है, और ट्वीट वो भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि कंफर्मेशन है नंबर्स के साथ कि पाकिस्तान ने 4 राफेल गिराए हैं। हम तो 2 पे खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो मामला डबल का है। फिर 3 की आवाज़ आई थी, लेकिन क्योंकि ये साफ़ी हैं और हमेशा अथेंटिक खबरें एयरफोर्स के हवाले से देते रहते हैं, अब उनकी ये खबर जो है ये भी सच्ची नज़र आती है कि भारत के 4 जो लड़ाका जहाज़ राफेल थे वो गिराए गए हैं और उसके नंबर्स भी साथ शामिल हैं। अगर मुझे मिलती है तो मैं वो ट्वीट भी आपको शेयर कर देता हूं ताकि आप वो भी देख लें। तो ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटजिकली आपस में दिफाई तौर पर एक हुए हैं, तो अब वो टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। और पहली शेयरिंग जो आ रही है नज़र वो J-35 की है, जिसकी एक बड़ी टुकड़ी जो है वो सऊदी अरब में रखी जाएगी ताकि सऊदी अरब की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को निकाल दिया जाए, हर गंदे इरादे को ख़त्म कर दिया जाए और हर गंदी सोच रखने वाले मुल्क को नीस्तो नबूद कर दिया जाए, जो बिलाशुबा इसराइल है। और इसराइल के लिए ही पाकिस्तान सऊदी अरब एक हुए हैं। गो भारत अगर बीच में आएगा तो वो भी रगड़ा खाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।